जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ लिया है। जब भगवान का अवतार हो चुका है गौ, देवता और ब्राह्मणों और संतों के लिए, भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। अब आगे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इस चौपाई से। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दोस्तों, बच्चे का रोने का जैसे ही सुना सब लोगों ने, तो सारी जो रानियां थी उतावली होकर दौड़ी आईं, दासियां भी दौड़ी आईं, सब आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गई। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। दोस्तों, राजा दशरथ को खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि पुत्र अभी तक उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, तब तक उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अब जब पुत्र का जन्म सुना तो दोस्तों इतने आनंदित हो गए कि कहा ही नहीं जा सकता कितना आनंद और प्रेम उनके अंदर हो गया। दोस्तों, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरी गह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। दोस्तों, जिनका नाम लेकर कल्याण होता है, जिनका नाम सुनने से वही भगवान आए हैं उनके घर, तो वो बहुत आनंदित होकर बाजे वालों को बुलाकर बजाने को कहा बाजे। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, आए द्विजन सहित नपद्वारा। अनुपम बालक देखिन्हि जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। दोस्तों, गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, वो ब्राह्मणों के साथ आए और उन्होंने अनुपम बालकों को देखा, जो रूप राशि है, जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। ऐसे बालकों को उन्होंने देखा दोस्तों, और ऊपर भी कहा गया, जिनका नाम लेने से सुनने से कल्याण होता है, वही प्रभु उनके घर आए हैं, तो आनंद क्यों न हो। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन। आटक धेनु बसन मणि, नप विप्रन कहाँ दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातक कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। दोस्तों, फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके जो होता था उनके यहाँ, वो सब किया, जातक कर्म संस्कार किए जो बच्चे के जन्म पर होते हैं, और फिर ब्राह्मणों को दान दिया, मणियों का, गौ का, वस्त्रों का। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न।
दोस्तों सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। ध्वजा पताका अर्थात इतना सजाया गया है नगर जिसकी शोभा नहीं कही जा सकती। आकाश से फूलों की वर्षा भी हो रही है। सब लोग आनंदित हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठहि भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। दोस्तों स्त्रियां भी झुंड की झुंड आ रही हैं और सोने के कलश और थालों में मंगल द्रव्य भरकर राजद्वार में प्रवेश कर रही हैं। करियारति न्योछावरी करहीं, बार बार शिशु चरणहि परहीं। मागध सूत बंदी गण गायक, आवन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। दोस्तों सब न्यौछावर करते हैं, गा रही हैं। और मागध हैं, सूत हैं, बंदीजन हैं, ये सब जो राजा की वीरतावली गाते हैं ये सब गा रहे हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। सर बस दान दीन सब काहू, जहि पावा राखान नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिए। जिसने पाया उसने भी रखा नहीं दोस्तों, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। दोस्तों सारी जगह खुशियाँ, कस्तूरी कीच जगह जगह मच गई चंदन की। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। दोस्तों घर में मंगल बधावा बज रहा है क्योंकि शोभा के मूल भगवान जो आए हैं। स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दोऊ, सुंदर सुत जनमत भय ओऊ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद यही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। दोस्तों कैकेयी और सुमित्रा जी ने भी पुत्रों को जन्म दिया। दोस्तों चारों ओर से खुशियां ही आ रही हैं, इसीलिए वो जो सुख संपत्ति, वो जो समय है, उस समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों की राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। दोस्तों अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है कि मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या सी बनकर आ गई हो। दोस्तों ऐसा लग रहा है। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नपगह कलश सुरिंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। दोस्तों चारों ओर खुशियाँ, अबीर उड़ाया जा रहा है, और अगर की धूप जो है उसका धुआं चारों ओर फैल रहा है। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं।
भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास दई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। दोस्तों, राजमहल में कोमल वाणी से वेद ध्वनियाँ हो रही हैं, मानो पक्षी चहचहा रहे हैं, और सूर्य देव भी वहीं पर रह गए, मानो एक माह तक वो उनका वहीं पर बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। दोस्तों, इतनी खुशी है कि देवता भी वहीं पर हैं, और अयोध्या में तो आनंद है ही। सूर्य देव भी रथ सहित वहीं पर रह गए और एक माह तक वहीं पर रहे और रात भी नहीं हो गई। तो दोस्तों, इस अध्याय में आज यहीं तक रहेगा। इसके आगे हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।